नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, हम इंसान आखिर इस पूरी धरती के मालिक कैसे बन बैठे, जबकि एक समय था जब हम कुछ भी नहीं थे। जरा सोचिए, लाखों साल पहले हम इंसान कोई बहुत खास जीव नहीं थे। मतलब फूड चेन में कहीं बीच में आते थे। शेर, चीते जैसे बड़े शिकारी अपना शिकार करते और जो कुछ बच जाता हम उसी पर गुजारा करते थे। हमारी सबसे बड़ी खासियत वो थी हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर से गूदा निकालना। तो सवाल फिर वही है कि ये मामूली सा जानवर जो दूसरों का बचा पुचा खाता था, वो इस पूरी पृथ्वी का बेताज बादशाह कैसे बन गया। सच कहूं तो ये मानव इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है। इसका जवाब हमारी शारीरिक ताकत में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग में हुई एक क्रांति में। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि भाषा हमारी सुपर पावर है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा तो कई दूसरे जानवरों के पास भी होती है। वे इसका इस्तेमाल असलियत बताने के लिए करते हैं, जैसे कि भाई खाना कहाँ मिलेगा, या फिर देखो कोई खतरा आ रहा है। और यहीं यहीं असली जादू शुरू होता है। देखिए, हमारी भाषा सिर्फ ये नहीं कहती कि अरे सावधान, सामने शेर है। हमारी भाषा ये कह सकती है कि शेर हमारी जनजाति का रक्षक है, हमारी आत्मा का प्रतीक है। मतलब हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो असल में हैं ही नहीं, सिर्फ हमारी कल्पना में हैं। और बस यही हमारा सीक्रेट वेपन है। यही वो ताकत है जो हमें सबसे अलग बनाती है, कहानियां गढ़ने की और उन पर विश्वास करने की। कहानियां जैसे कि देवता, देश, कंपनियां, ये सब। तो ये कल्पना की शक्ति ये असल में काम कैसे करती है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं इमेजिन्ड रियलिटी या कल्पित यथार्थ। अब देखिए, ये कोई झूठ नहीं है, ये एक ऐसा सामूहिक विश्वास है, एक ऐसी कहानी जिस पर सब मिलकर यकीन करते हैं। और ये यकीन इतना ताकतवर हो जाता है कि ये दुनिया को बदलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण या पेड़ पौधे असली दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, ये कहानी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मतलब एक कहानी किसी पत्थर की दीवार को कैसे हिला सकती है, या किसी नदी का रास्ता कैसे बदल सकती है? बात तो सही है। चलिए इसको एक आज के उदाहरण से समझते हैं। ये लोगो देखिए, प्यूजो का है, जो कार बनाती है। पर कभी सोचा है कि ये प्यूजो असल में है क्या? देखिए, प्यूजो ना तो कोई कार है, ना कोई फैक्ट्री, और ना ही कोई इंसान। प्यूजो असल में एक कानूनी कल्पना है, एक कहानी जिस पर हम सब ने यकीन कर लिया है। और मजे की बात यह है कि इसी एक कहानी पर यकीन करने की वजह से दुनिया भर के 2 लाख लोग, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो रोज एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं और कारें बना पाते हैं। और यहीं पर हमें कल्पना की असली ताकत साफ साफ दिखाई देती है। ये हमें उन सीमाओं को लांघने में मदद करती है जो कुदरत ने हम पर लगाई हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे दिमाग की एक बायोलॉजिकल लिमिट है। हम इंसानों के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े ग्रुप्स में एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल होता है। और वो लिमिट, वो जादुई नंबर है, करीब करीब 150। सोशियोलॉजिस्ट इसे डनबर्स नंबर कहते हैं। मतलब ये कि एक इंसान दिमागी तौर पर सिर्फ 150 लोगों को ही ठीक से जान सकता है, उनके बारे में गॉसिप कर सकता है, रिश्ते निभा सकता है। जैसे ही ये संख्या पार होती है, ग्रुप का ढांचा बिखरने लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम सिर्फ 150 लोगों के ग्रुप में ही ठीक से रह सकते हैं, तो फिर ये लाखों लोगों के शहर, ये करोड़ों लोगों के देश और साम्राज्य, ये सब कैसे बन गए? जवाब फिर से वही है। आप उन्हें एक कॉमन कहानी के जरिए जोड़ते हैं, एक कल्पित यथार्थ के जरिए। देश, धर्म, कानून, पैसा, मानवाधिकार, ये सब क्या है? ये सब बहुत शक्तिशाली कहानियां ही तो हैं जो लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। पर सवाल ये है कि कहानियां गढ़ने की ये अद्भुत ताकत हमें भविष्य में कहाँ ले जा रही है? पिछले 70,000 सालों से, जब से वो दिमागी क्रांति हुई, हमने अपनी कहानियों के दम पर इस पूरी धरती का नक्शा ही बदल दिया। हमने दुनिया को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला और इस ग्रह पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। लेकिन अब हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। आज बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जैसी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी कहानियां सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बदल रही हैं। नहीं, अब हम खुद जीवन के नियमों को बदलने की कगार पर हैं। अपने शरीर, अपने दिमाग, सबको बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं।
और यहीं पर युवाल नोआ हरारी का वो मशहूर सवाल सामने आता है, उन असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवताओं से ज़्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है जिन्हें ये खुद नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। हम इंसान आज वही देवता बन गए हैं जिनके पास ताकत तो बेहिसाब है, पर शायद हमें ये नहीं पता कि इस ताकत का करना क्या है। और यही एक सवाल है जो हम कहानी कहने वालों का भविष्य तय करेगा।